जय जिनेन्द्र। आज के हमारे ध्यान के प्रयोग का विषय है मान कषाय। आज हम मान को देखेंगे, किस किस रूप में कहां कहां हम मान करते हैं। किसी भी एक आसन में स्थिर हो जाएं। श्वास को देखें। श्वास की गति सामान्य। मन शांत। अब मन की पूरी एकाग्रता के साथ भीतर की ओर प्रवेश। स्वयं द्वारा स्वयं के दर्शन। आत्मदर्शन की प्रबल उत्कंठा, प्रबल जिज्ञासा। आत्मा पर लगे कर्म आवरणों को हटाने का दृढ़ संकल्प। अब हम प्रयोग शुरू करते हैं। मोटे तौर से क्रोध के परमाणु से अब मैं दूर ही हूं, उनसे मुक्त ही हूं। उन्हें मैंने साधना के द्वारा बाहर निकाल दिया है, पर भीतर तो फिर भी अंधकार दिखता है। आत्मा पर अनेक कर्मों के आवरण हैं। मान, माया, लोभ, राग, द्वेष आदि। महसूस करें। अब मैं देख रहा हूं, मान के पुद्गल अब भी मुझ में व्याप्त है। मुझे मेरे अहंकारी स्वभाव का स्पष्ट अवलोकन हो रहा है। साधना के इन पवित्र क्षणों में मेरा चिंतन चल रहा है, और इस चिंतन धारा में मैं मेरे अहंकार कषाय को देख पा रहा हूं, महसूस कर पा रहा हूं। और अब मेरी दृढ़ प्रतिज्ञा है, आत्मा के शुद्ध स्वरूप के दर्शन मुझे करना ही है, और इसके लिए अहंकार के आवरणों से दूर होना है। अब मैं इनसे मुक्त होकर ही रहूंगा। मुझ आत्मा पर लगे मान कषाय के गहरे आवरणों को मुझे ध्यान साधना द्वारा हटाना ही है। संकल्प करें, दृढ़ संकल्प करें। सुंदरता का अहंकार, रूप मद, मेरा सुंदर चेहरा, मेरे सुंदर वस्त्र, मेरे सजने संवरने का ढंग, मेरे मस्त बाल, मेरी मस्त चाल, मैं सब में बढ़िया हूं। कितना अहंकार। अहंकार ही अहंकार। महसूस करें, चिंतन करें, क्या यह अहंकार मुझे होता है?
क्या यह रूप स्थायी है? पूछिए स्वयं से। तो क्या जवाब आया? अस्थायी है, अनित्य है, क्षणिक है। वो कहते हैं ना, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। जरा सी उम्र ढली, चेहरे पर झुर्रियां, बाल सफेद, दांत गिरने लगते हैं। जोड़ों में दर्द होता है। फिर कैसा झूठा गर्व, कैसा अहंकार। और ये सब तो शरीर का है, मैं तो इससे भिन्न ही हूं। और इस संसार में अनेक सुंदर मनुष्य हैं, संसार इनसे भरा पड़ा है। फिर मैं क्या अहंकार करता हूं? चिंतन करें। वैभव का अहंकार, ऐश्वर्य मद, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, बाग बगीचे, धन दौलत देख देख कर कितना गौरवान्वित होता हूं। मैं कितना सुखी, कितना वैभवशाली। पर क्या यह वैभव भी स्थायी है? पूछिए स्वयं से। तो क्या जवाब आया? अस्थायी है, अनित्य है, क्षणिक है। क्या मेरा वैभव घोर पाप की उपज है? क्या इसे इकट्ठा करने के लिए मैंने घोर पाप किए हैं? क्या झूठ, मायाचारी आदि की है? यदि मैं इनसे दूर रहा हूं तो बहुत अच्छा, और यदि मैं इनमें रचा पसा रहा हूं तो चिंतन करें। क्या यह आवश्यक है, करने योग्य है? सोचें, विचार करें। परिवार का अहंकार, कुल मद, माता पिता, पति पत्नी, बेटे पोते, बेटी, रिश्तेदार, मित्र आदि मेरे कितने सहायक, कितना बड़ा परिवार। पर सब संबंधों का आधार क्या? यह सब तो स्वार्थ पर ही टिका है। सच थोड़ा कड़वा होता है ना, और यह हम सब महसूस भी करते हैं। तो क्या यह सब भी शाश्वत है? पूछिए स्वयं से। तो क्या जवाब आया? अशाश्वत है, अनित्य है, क्षणिक है।
कोई मेरे साथ आया नहीं, सब अलग अलग आए हैं, अलग अलग ही हैं और अलग अलग ही जाएंगे। सब संयोग संबंध है। फिर कैसा अहंकार? बस प्रेम प्यार से जी ले, एक दूसरे को सहयोग कर दे। चिंतन करें, गहराई से चिंतन करें। उच्च जाति का अहंकार, जाति मद। मैं ब्राह्मण हूं, मैं वैश्य हूं, मैं जैन हूं, वे नीच, वे अछूत, वे शूद्र। कितना झूठा अहंकार। प्रभु महावीर का उपदेश है, मनुष्य कर्म से ऊंचा होता है और कर्म से ही नीचा होता है। हरिकेशी मुनि जन्म से चांडाल थे, लेकिन जीवन को आदर्श बना लिया। चिंतन करें, अनुभव करें। पद अहंकार, पद का मद। मैं ऊंची सत्ता में हूं, मैं अध्यक्ष हूं, मैं मालिक हूं, आदि कितने अहंकार। मैं जो चाहूं वह कर सकता हूं। सत्ता के मद में तो व्यक्ति अंधा हो जाता है। दूसरों के हित अहित का भी उसमें विवेक भूल जाता है। पर यह हम सबने अनुभव किया है कि पद से हटते ही कोई उस तरह पूछता है क्या, वैसा मान देता है क्या। विचार करें, गहराई से विचार करें। क्या यह भी स्थायी है? पूछिए स्वयं से। तो क्या जवाब आया? अस्थायी है, अनित्य है, क्षणिक है। फिर इनमें क्या रमना, क्या अहंकार करना। महसूस करें। कभी हमको अपनी शक्ति पर गर्व हो जाता है, बल मद। भीम को अपनी शक्ति पर गर्व था। रावण को शास्त्रों एवं शस्त्रों का अहंकार था। हनुमान जी ने उसे मान का भान कराया। क्या शक्ति भी शाश्वत है? पूछिए स्वयं से। तो क्या जवाब आया? अशाश्वत है, अस्थायी है, क्षणिक है।
अनित्यता सार्वभौम सत्य है, फिर अनावश्यक कर्मबंध क्यों? चिंतन करें, गहराई से चिंतन करें। ज्ञान का गर्व, ज्ञान मद। कोई मुझे बुद्धिमान कहता है, पंडित कहता है, ज्ञानी कहता है, इंटेलिजेंट कहता है, तो मैं फूल जाता हूं, मदमस्त हो जाता हूं। पर ज्ञान जो सम्यक होता है वह तो आत्मविकास के लिए ही होता है। अहंकार करना तो ज्ञान का गलत उपयोग है, दुरुपयोग है। क्या यह शैवक्षम ज्ञान भी नित्य है? पूछिए स्वयं से। तो क्या जवाब आया? अनित्य है, क्षणिक है, अस्थायी है। मैं स्वयं ज्ञान का भंडार हूं। केवल ज्ञान मात्र हूं। फिर शैवक्षम ज्ञान से मुझे क्या प्रयोजन? इसका क्या अहंकार? अनुभव करें, गहराई से अनुभव करें। तप का गर्व, तपमद। कोई मुझे तपस्वी राज कहता है, आप बहुत बड़े तपस्वी हो। बड़ी प्रसन्नता होती है सुनकर। अहंकार पुष्ट हो जाता है, अंतर गुदगुदी होती है। पर सम्यक तप की आराधना तो आत्मकल्याण के लिए की जाती है, कर्मों का क्षय करने के लिए की जाती है। अहंकार का पोषण तो तप का दुरुपयोग है, कर्म बंधन का कारण है, संसार में ही भटकाने वाला है, दुख ही देने वाला है। और क्या यह भी स्थायी है? पूछिए स्वयं से। तो क्या जवाब आया? अस्थायी है, अनित्य है, क्षणिक है। विचार करें, गहराई से विचार करें। प्रतिष्ठा का अहंकार, प्रतिष्ठा मत। लोग मुझे कितना पूछते हैं, मेरा कितना आदर करते हैं। यश के मद में व्यक्ति मदमस्त हो जाता है, विवेकहीन हो जाता है। पाप कर्मों का घोर बंधन करता है। विचार करें,
क्या मैं यह मत करता हूं? क्या मुझ में यह विकार है? और क्या यह मत भी स्थायी है? पूछिए स्वयं से। तो क्या जवाब आया? अस्थायी है, अनित्य है, क्षणिक है। फिर कैसा अहंकार? और ये सब प्रतिष्ठा तो शरीर की ही है। मैं तो इनसे भिन्न ही हूं, स्वयं में पूर्ण हूं। मुझे इन सब की क्या आवश्यकता? चिंतन करें, गहराई से चिंतन करें। अब साधना के इन गहन चिंतन के क्षणों में मुझे महसूस हो रहा है कि अहंकार के जितने भी कारण हैं सब मिथ्या है, सब भ्रम है, कर्म बंधन के कारण हैं, दुख के कारण हैं, अशांति के कारण हैं, मुझ आत्मा को मलिन करने वाले हैं। महसूस करें। अब आज से मेरा दृढ़ संकल्प है, मुझे अहंकार के इन कलुषित परमाणुओं को दूर करना है। मुझे सब प्रकार के मदों से मुक्त होना है। जैसे जैसे मेरा संकल्प दृढ़ हो रहा है, अहंकार के पुद्गलों में हलचल हो रही है, मान कषाय गल रही है, शांत हो रही है। फील करें, महसूस करें। अब ये सारे अहंकार के परमाणु बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं। एक गहन हलचल पूरे शरीर में प्रकंपन हो रहा है। प्रत्येक श्वास के साथ अब अहंकार के परमाणु नासिका के रास्ते से बाहर निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। अब मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अहंकार से दूर ही रहूंगा। यह विभाव है, यह दुख का कारण है, यह अशांति का कारण है। मैं संकल्पित होता हूं, दृढ़ संकल्पित होता हूं। अपने भीतर होने वाले परिवर्तन को देखें, महसूस करें। मान का शायद शांत हो गई है, मंद पड़ गई है। एकदम शांति, एकदम विनम्रता।
रूप, वैभव, पद, प्रतिष्ठा, तप आदि सब कर्माधीन हैं और मुझसे भिन्न ही हैं। मैं तो मात्र जानने वाला हूँ, स्वयं ही शांति हूँ, स्वयं ही सुख हूँ। महसूस करिए, गहराई से महसूस करिए, कैसी अद्भुत शांति। इसी सरलता के साथ प्रभु की शरण में करबद्ध हो जाएं। नमस्कार मुद्रा। एक साथ एक स्वर में अरिहंते शरणम। अरिहंते शरणं पवचामि, सिद्धे शरणं पवचामि, साहू शरणं पवचामि, केवलीपणत्तं धम्मं शरणं पवचामि, अप्पाणं शरणं पवचामि। मैं अरिहंत, सिद्ध, साधु और धर्म की शरण ग्रहण करता हूँ और इन्हीं शुभ भावों के साथ अब धीरे धीरे 3 लंबा गहरा सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। अब धीरे से सुविधानुसार आंखें खोल सकते हैं। जय जिनेंद्र।